गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। तो इसमें कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था प्रेरित आवेश, यानी किस तरह से एक प्लेट के कारण किसी परावैद्युतांक पर कोई आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। उसी को कहते हैं हम प्रेरित आवेश। तो उसके बारे हमने कल पढ़ा था और उसके लिए हमने डेरिवेशन भी निकाला था। क्यू डैश का मान क्यू डैश बराबर क्यू इंटू 1-1/के, यानी के का मान पर डिपेंड कर रहा था। तो वहाँ से हमने क्या निकाला था, प्रेरित आवेश। तो उससे आगे आज हमारा नया टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको बहुत अच्छे से समझना है, कम से कम 3 नंबर का पेपर में ज़रूर आता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी हमारे पास क्या है, दो समांतर प्लेट हैं, एक पर प्लस चार्ज है। इस प्लस के चार्ज के कारण जो हमारी दूसरी प्लेट है उसके अंदर एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। चूँकि बाहर अंदर माइनस हो गया तो बाहर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और इस माइनस के कारण अंदर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से अब हमें क्या निकालनी है, इस जो ये हमारा संधारित्र है जिसकी प्लेटें क्या एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसके कारण हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें एक दूसरे के समांतर व बराबर हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और ये एक धातु की चालक छड़ पर लगाए गए हैं और जिसकी एक सतह को पृथ्वी से अटैच किया गया है। ये हमारा पृथ्वी का सिंबल होता है इस तरह से। तो ये कहाँ पर लगाया गया है, पृथ्वी पर लगाया गया है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। क्या इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती है। ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती है तथा इनके बीच के स्थान में वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है। तो अभी मैंने बताया क्या होती है कि दो प्लेटें होती हैं और कुछ दूरी पर होती हैं और एक दूसरे के आमने सामने होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। और दोनों प्लेटों के बीच में तो वायु होगी या कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा होगा। ठीक है, ये इतनी बात इसमें बताई गई है। अब माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। अभी मैंने जो आपको चित्र दिखाया है तो ये दो प्लेटें हैं, एक x है एक y है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। माना कि प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है, यानी प्लेट के बीच में हमने कोई परावैद्युतांक रख दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। यानी कुछ भी हो सकता है, हमने K मान लिया। K का मान हो सकता है, अगर वायु है तो K का मान 1 होगा या कोई अन्य पदार्थ है तो उसी तरह से उसका K का मान हो जाएगा। बस हमने जनरली मान लिया कि कोई परावैद्युतांक K है। प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जैसे ही हम इस वाली प्लेट को क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा उसके सामने वाली प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम आवेश, यानी जो हमारी दूसरी प्लेट थी उसके जो अंदर वाला तल है उस पर कैसा आवेश आ जाता है, माइनस का। उसके बाहरी तल पर
भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश कूलाम उत्पन्न हो जाता है। और बाहर कैसा उत्पन्न हो जाता है? प्लस का। चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है अतः इसके बाहरी तल प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएंगे। इस प्रकार प्लेट एक्स व वाई पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। तो इस तरह से जो हमारी प्लेट वाई है हमने किससे जोड़ रखी है? पृथ्वी से। जब इसको पृथ्वी से जोड़ रखी है तो इधर से क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और यहाँ पर बाहर कैसा चार्ज आ गया? प्लस का। तो पॉजिटिव और जब नेगेटिव मिलेगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरावेशित कर देंगे, यानी उसका आवेश समाप्त कर देंगे। तो लिखा है आने वाले इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाएंगे। इस प्रकार प्लेटों एक्स व वाई पर बराबर तथा विपरीत आवेश होंगे। प्लेट एक्स से चलने वाले सभी बल रेखाएं प्लेट वाई पर पहुंचेंगे तथा किनारों को छोड़कर बीच में विद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। देखो यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ कि जो ये किनारे हैं यहाँ पर ये चीज़ छोड़कर अंदर देखो विद्युत क्षेत्र क्या है? समान है। ये जो अंदर ये तीर के चिन्ह लग रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं? विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं कि यानी हर जगह पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है, तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ कि दो प्लेटें हैं हमारे पास, एक पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश देने से इसके सामने वाली प्लेट पर क्या उत्पन्न? अंदर माइनस चार्ज आ जाता है। अंदर माइनस आने पर बाहर कैसा आ जाता है? प्लस आ जाता है। इस प्लस के कारण इसके अंदर वाले पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पर बराबर आवेश आ जाता है। और वाई प्लेट को हमने किससे? पृथ्वी से अटैच कर रखा है। तो इससे आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देते हैं? निरावेशित कर देते हैं। और दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। ठीक है, इतना यहाँ तक सब क्लियर है। अब माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय में हमने ये आपको डेरिवेशन कराया था दो समांतर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कितनी होती थी? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक हो तो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अभी सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा। और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ से क्यू का सिग्मा का मान रख देंगे। सिग्मा का मान क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास ई का मान हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? वी वोल्ट है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक फॉर्मूला कराया था ई बराबर वी अपॉन डी फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ से वी का मान निकाल लेंगे ई इंटू डी। ई क्या है? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो वहाँ से उनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे तो वी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमें धारिता का फॉर्मूला पता है क्या होता है? क्यू अपॉन वी। वी का मान यहाँ पर रख देंगे क्यू अपॉन क्यू इंटू डी के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, के एप्सिलॉन नॉट ए सबसे ऊपर चले जाएंगे
और अपोन में रह जाएगा डी। तो सी का मान आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। इक्वेशन नंबर 2, यदि दोनों प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो के बराबर 1, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी नोट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, ये लाइन लिखने है ना, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर सी अपॉन सी नोट, तो के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यहाँ से डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नोट ए एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो सी अपॉन सी नोट बराबर आ जाएगा के। यहाँ पे सी का मान निकाल लेंगे के इंटू सी नोट, ये सी नोट कर लेना भाई, इसको सी नोट है, ये एप्सिलॉन नहीं, सी नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेता है परिभाषा कि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है, यानी के का जो मान होगा उतने ही गुना क्या बढ़ जाएगी? संधारित्र की धारिता। हमने पहले भी आपको कल पढ़ाया था कि जो किसी भी चीज़ की धारिता है वो किस पर निर्भर करती है? परावैद्युतांक के पर निर्भर करती है। जब बताया था कि किस सी डी पर निर्भर कर रही थी, के पर निर्भर कर रही थी, तो वे चीज़ बताई थी वहाँ पर। तो सी किस पर डिपेंड करता है? के पर, यानी के का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर के है तो धारिता कितने गुना हो जाएगी? के गुना, यानी के का जितना मान होगा उतने ही गुना क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। तो ये जो समीकरण नंबर 2 है, यही हमारी संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। समीकरण 2 ही हमारी क्या है? संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी सी बराबर के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यही क्या है? संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अगर पूछ ले कि निर्वात में धारिता कितनी होगी, तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होगा, तो के का मान उस समय कितना हो जाएगा? 1। अगर पूछे कि परावैद्युतांक रखने पर कितनी हो, तो जो समीकरण 2 आई वो आंसर होगा। अगर पूछे निर्वात में तो समीकरण 3 जो आई वो आंसर होगा। तो इनके बीच कभी कभी अनुपात भी पूछ लेता है। तो सी अपॉन सी नोट किसके बराबर होता है? के। तो यहाँ से कभी कभी के की परिभाषा पूछ लेता है कि परावैद्युतांक से आप क्या समझते हो। तो यहाँ से परिभाषा दी हुई है समीकरण 4 से, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से मुक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात वायु में संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। यानी जो परावैद्युतांक के होता है वो किसी उसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात होता है। तो यहाँ से कभी कभी किसकी परिभाषा पूछ लेता है? परावैद्युतांक की। तो परावैद्युतांक क्या होता है कि उसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के कहलाता है। तो ये था आज का डेरिवेशन, यानी किसी भी संधारित्र की प्लेट के बीच हमें क्या निकालनी हो? धारिता निकालनी हो, तो हम वो ऐसे निकाल सकते हैं। यानी इस तरह से हमारे पास कोई ये संधारित्र है, इस पर हमने +4 दिया, +4 देने से इसके बाहर जो अंदर वाली प्लेट है उस पर ऋणावेश आ जाएगा और बाहर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। इससे इसको हमने किससे जोड़ रखा है? पृथ्वी से जोड़ रखा है। तो पृथ्वी से जोड़ने पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसको क्या कर देंगे? निरावेशित। और संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? समान है, लेकिन किनारों पर अलग अलग है और बीच में एक समान है। तो यहाँ से हमें इसके लिए डेरिवेशन हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में इसको शेयर करना और कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी है। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।